रुख करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का, जहां पर किसानों के ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी गई है। किसानों ने ये कहा है कि लाल किले पर नहीं बल्कि आउटर रिंग रोड पर वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो देखिए, आज ये अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, जिसमें ये तय होना था कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड किसान करना चाहते हैं उसको लेकर परमिशन दी जाए या नहीं। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि बुधवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभाकर, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, आज अहम दिन था जब ये साफ होना था कि ट्रैक्टर परेड होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन फिलहाल बुधवार तक के लिए पूरी सुनवाई टाल दी गई है। क्या अपडेट है? देखिए, खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने याचिका लगाई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। ये काम सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। इसमें अदालत दखल नहीं देगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लेकिन गणतंत्र दिवस की गरिमा का ख्याल रखे जाने की ज़रूरत है। उस पर उन्होंने कहा कि पुलिस के पास ये अधिकार है। ये चूंकि ट्रैक्टर रैली है, ये जो मसला है ये कानून व्यवस्था का मसला है और कानून व्यवस्था का देखना पुलिस का काम है। अदालत इसमें दखल नहीं देगी। तो मतलब ये हुआ कि अभी तक की स्थिति ये है कि किसानों की प्रस्तावित रैली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया है, कोई आदेश नहीं दिया है, कोई नोटिस जारी नहीं किया है। हाँ, एक बात जरूर हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया है कि दिल्ली पुलिस के पास ये अधिकार है, ये पावर है कि वो सुनिश्चित करे कि दिल्ली में उस दिन कौन जाएगा, कैसे जाएगा, कौन नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने की, बनाए रखने की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से ये भी कहा कि आपके पास पूरा अधिकार है, पुलिस के पास पूरा अधिकार है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि अब पूरा एक तरह से कहें कि इस मामले से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के मामले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें। और जो बात आपने एक बात और आई कि परसों जो सुनवाई होगी, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई और जो याचिकाएं थी, मसलन कमेटी के पुनर्गठन का मसला हो या कमेटी के पुनर्गठन का मसला हो या इसके अलावे भी जो और भी मसला है, उस पर बात, जैसे एक जो आरोप लगा था कि यहाँ पर प्रतिबंधित संगठनों का भी दखल है, उनके तरफ से फंडिंग की जा रही है, तमाम मामला है, इस पर सुनवाई जो होगी वो परसों होगी। तो मतलब ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ट्रैक्टर रैली के मामले में कोर्ट दखल नहीं देने जा रहा है। और सरकार को भी कोर्ट ने कह दिया कि ये सुनिश्चित आप कीजिए कि 26 जनवरी को कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करनी है, इसका अधिकार है आपके पास, पुलिस के पास अधिकार है। और इसमें अदालत को बताने की जरूरत नहीं है, अदालत को कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है। प्रभाकर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी यहाँ पर कि 26 जनवरी को अब लगभग 7 दिन बाकी रह गए। कल 19 जनवरी को एक और बैठक होनी है किसान संगठनों के बीच में और सरकार के बीच में। तो कल होने वाली बैठक पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। निश्चित तौर पर कल होने वाली बैठक में बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर बैठक चूंकि होनी है और बैठक में कुछ बातें सकारात्मक होंगी तो क्यों नहीं उम्मीद की जानी चाहिए। ये भी हो सकता है कि दो चीज़ें, एक तो ये कि किसानों को एनआईए की नोटिस जा रही है, किसान जो मीटिंग में जाने वाले नेता हैं उनमें से भी किसी को एनआईए का नोटिस गया हुआ है, तो ये भी चर्चा होगी। तो साथ में ये भी चर्चा होगी कि 26 जनवरी को जो किसानों की प्रस्तावित रैली है उसमें सरकार की तरफ से कहा जाए कि उस रैली को आप स्थगित कीजिए और अगर बातचीत सकारात्मक दिशा में निकलेगी। दरअसल ये दबाव, किसानों ने की जो प्रस्तावित रैली है वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। और अगर सरकार पहले ही कुछ इस तरह का सकारात्मक, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि वहां से क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।